तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एपी वायरल ब्लॉग्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष पाठक मोहल्ला मातवाना गुरसराय से अपने बड़े पापा श्री राजेंद्र पस्तूर जी के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, और बड़ी मम्मी के साथ गढ़कुंडार का किला देखने के लिए गया हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस किले के इतिहास से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ और किले की कुछ झांकियाँ झलक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इस किले पर चंदेलों, बुंदेलों और राजपूतों ने शासन किया था। इस किले को बनवाने के लिए अच्छे किस्म के पत्थरों और भी कई सारे सामानों का इस्तेमाल किया गया था। यह किला 5 खंडों से मिलकर बना हुआ है और 2 खंड इस किले के नीचे हैं और 3 खंड किले के ऊपर हैं। 2 खंडों में पुराने समय में बोला जाता है कि पूरी की पूरी बरसात समा गई थी, जिसके कारण सरकार द्वारा इस किले के 2 खंडों को नीचे के बेसमेंट को बंद कर दिया गया था। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एपी वायरल ब्लॉग्स में। और भाई, आज फिर से हम आ चुके हैं गढ़कुंडार किले पर, जो कि हमने पिछली बार वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे बंगाली फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसके कारण हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज वीडियो शूट हम जरूर करेंगे और आप लोग को इस रहस्यमय किले के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस रहस्यमय किले का हम आपको इतिहास बताने वाले हैं। यह किला आज से 1300 वर्ष पुराना पूर्व किला है, जो कि चंदेलों, बुंदेलों और राजपूतों ने इस पर शासन किया है। अब इसके बाद यह एक स्थापित किला बन गया है। तो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 300 से 400 सीढ़ियाँ इस किले पर गई हैं, जिसको चढ़कर हम किले तक पहुँचेंगे और उसके ऊपर फिर आप लोगों को उसका नज़ारा दिखाते हैं। तो आइए ऊपर से, हमारे साथ राज भाई भी हमारे साथ हैं। और यहाँ पे पीछे की तरफ जो आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, ये 300 से 400 सीढ़ियाँ यहाँ पे किले के लिए गई हैं, जिसको चढ़कर हम किले तक पहुँचेंगे और इसके बाद आपको उसका नज़ारा दिखाते हैं। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, और क्या नज़ारा है इस किले का और क्या इस किले के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो सच हैं या गलत हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पे किले का पहला द्वार जो कि देखने के लिए हमें मिला है, और आप लोग देख सकते हैं कि हमें ये द्वार देखने में काफ़ी मजबूत लग रहा है। और इसके अंदर भी दूसरा वाला द्वार है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं फटाफट से अंदर की तरफ। तो दोस्तों, हम यहाँ पे गढ़कुंडार किले के मुख्य द्वार पर पहुँच गए हैं और यहाँ का जो आपको नज़ारा है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी पर्यटक स्थल बन चुका है ये, और यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, और हम भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो चलते हैं किले के अंदर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किले के दोनों ओर 2 बुर्ज बने हुए हैं, और जो हमने आपको मुख्य वो वाला गेट दिखाया था, वहाँ पर भी दोनों ओर बुर्ज बने हुए थे। हालांकि इस किले की मुख्य विशेषता हम आपको बताएं, ये किला जैसा था आज भी वैसा ही है, और सरकार की हिरासत में आने के बाद इसकी रिपेयरिंग का काम चालू रहता है। जहाँ भी टूट फूट होती है, सरकार द्वारा उसकी मरम्मत की जाती है। तो चलते हैं फटाफट से किले के अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम किले के मुख्य द्वार पर पहुँच चुके हैं, और ये भी एक तरीके से मेन एंट्री गेट है। और वहाँ पर भी जो हमने आपको दिखाया था, वहाँ पे 2 बुर्ज थे, वो भी एंट्री गेट किले का माना जाता है। और यहाँ पे जो एक बुर्ज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे बड़े पापा जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, इनका नाम श्री राजेंद्र पस्तूर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। और इस बुर्ज को आप लोग देख सकते हैं, जिस पर वो खड़े हुए हैं। इसके बाद किले के आप लोग नज़ारा ये चारों तरफ का देख सकते हैं। Good afternoon, my respected friends. Today I am at the Gढ़कुंडार Killa along with the Ayush Pathak of Bitu, who has brought me here. I am Rajendra Prasad Pastooar from Gursarai, Mohalla Matwana, District Jhansi, presently practicing in the Supreme Court as a senior advocate. And I happened to be in Gursarai in 1980.
since 1980 till 2023, I had never come up here to see the Garhwal Killa. Being a local resident of this area, I was unaware about this great historical place. Though I have heard the name number of times, but I could not get an opportunity to come and see this great importance, state importance fort. But my nephew, Mr. Ayush Pathak or Bittu, he is a very historical blogger who inspired me, and he brought me and who has given me a great opportunity to bring me here and to show me all this fort. When I saw this fort, I found this is the one of the oldest fort of 11th century, where Raja Khet Singh has ruled over this, and after that Bundela and Chandela, other rulers, could come up. This is a very historical fort which I have seen, which is having a very vigilant security and having at the both side gates around 1, 2, 3, 4 you can see, and this is having a 6-story building, and likewise the guards are there at the back side and the front side. The back side is having a very deep high, so the invaders cannot come, and if at all by mistake or the negligence, if anybody could come up, the guard at the front, they could have finished him. So it's a state importance monument given by the Madhya Pradesh government. And one of the most surprising of this monument is this is so strong building. After having it around 1100 centuries, now it is 23 is coming. Now in this year also we find the every building is very intact, and there is no damage into this building. So I am very proud of Mr. Ayush Pathak, blogger of Post and Place, Gusrai district, Jhansi, and I thanks to Mr. Ayush Pathak who has brought me here, who has given me a great opportunity to show me all this, and I wish him all the best. God bless him, and he should come up in his life. Thank you very much. Has been declared to be of the state importance under the Madhya Pradesh Ancient and Archaeological Sites and Remains Act 1964, 3 of 1964. Whoever destroys, removes, injures, alters, defaces, imperils, or misuses the monument shall be punishable with the imprisonment which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 10,000 rupees, or with both. तो ये किले का मुख्य द्वार है जो कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद अंदर की तरफ चलते हैं। चलिए बड़े पापा। यहाँ पे बड़ी मम्मी भी आगे की तरफ जा रही हैं, और ये इस प्रकार से कुछ नज़ारे हैं इस किले के अंदर। तो आप लोगों ने जिस तरीके से इस किले के बारे में सुना कि यह किला काफ़ी खूबसूरती का भी प्रतीक है, आप लोग चारों तरफ का नज़ारा इस प्रकार से देख सकते हैं। और यहाँ पे हम अभी बाहर की साइड किले पे खड़े हुए हैं, ये बालकनी बोल सकते हैं अपन लोग। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और आप लोग कुछ नज़ारा इस प्रकार का है, आप लोग देख सकते हैं। जंगल ही जंगल और बीच में पहाड़ी पर ऊंचा बना हुआ यह किला, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। किले की दूसरी वाली मंजिल पर आ चुके हैं, और यह किला बोला जाता है कि पूरा मिला के 5 मंजिला किला है। 3 मंजिलें यहाँ पे ऊपर बनाई गई हैं, जो कि 2 मंजिल यहाँ के किले के नीचे बनाई गई हैं। लेकिन एक पूरी बारात इस किले में समा गई थी। उस दिन से इस किले के सभी के वाले द्वारों को बंद कर दिया गया है, और आप लोग कुछ चारों तरफ का इस प्रकार का नज़ारा है देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोग ये देख सकते हैं, ये हॉल्स यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि किले में काफ़ी अंधेरा है। यहाँ पे रोशनी काम ही नहीं करती है, जैसे आप लोग टाइल्स वगैरह जलाते ना तो नहीं होगा कुछ, तो इसलिए यहाँ पे ये हॉल्स किए गए हैं ताकि किले में पूर्ण रूप से रोशनी वगैरह पहुँचे। और आप लोग चारों तरफ को कुछ नज़ारा देख सकते हैं। यह किला कहीं से भी डैमेज नहीं है, और जैसा था वैसा ही आज भी बना हुआ है। Garhwal Killa, how scientifically it has been made out. At the top they have made the circle at the round. You can see here, you can find these circles 1, 2, 3, 4, 5. At all places you can find the circle. The main technology behind making this circle is that the direct sunlight should go at the bottom of this portion, because the ancient time there was no light, there was no air, there was no facilities, there were no fence, nothing was there. Now how
the person at the bottom, second story, third story or first story, how he will breathe and how he will take the air for that particular purpose. What a scientific nations they were having, what a great designer they were having, that at the top they have made the holes so that person can have a light, person can have a air, and the building can be airly circulated centrally at all the places. Here also I would like to show you this monuments is a evergreen monuments because these are stones and over these stones they have done the cuttings. So this building, it is completely of stones, so nothing is going to be damaged in these stones, and this is going to remain long life for years together. As you know, this happens to be around 1100 centuries and 1200 centuries is already over. So without any maintenance, I don't say that more monuments are there and any maintenance is there, because it is completely made of stones. Now तो दोस्तों, अभी आपने बड़े पापा की हमारी स्पीच सुना, तो उन्होंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जो यहाँ पे हौज ये किए गए हैं, क्योंकि पिछले पुराने समय में जाके ज़माने का समय था, वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, तो सूरज की रोशनी किले तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे ये हौज किए गए हैं, जिससे सूरज की रोशनी और हवा किले के अंदर तक जा सके। The Pradesh government would have taken lot of care of these monuments of this fort, but government is not taking any care of this fort. Why? Because this fort is not earning any revenue. But besides that, it's a moral duty and responsibility of the government to maintain this fort very decently. So I request the government to heal up the sentiments of all Khangar Chhatris. The government should take utmost care, and this should shine like a palace, and more people should visit this, and this must be made as a historical and part of a tourism, so that maximum people who comes for seeing Khajuraho, Orchha and all others, the people will be also encouraged to come and see the great scientist or the great leader of that time, the great king Raja Khet Singh. I salute him. तो दोस्तों, जैसा कि हमारे बड़े पापा ने आप लोगों को बताया इस किले के बारे में, तो हम अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी के साथ इस किले में घूमने के लिए आए थे। हमारे बड़े पापा सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और उन्होंने कई सारी जगह पे नौकरी यहाँ पे लगी हुई थी उनकी, लेकिन उन्होंने वो नहीं की। और अब आज भी बड़े पापा आते हैं तो वो अभी भी अध्ययन जारी रखते हैं अपना, वो अभी भी पढ़ाई करते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप पढ़ाई क्यों करते हो, तो वो बोल रहे हैं कि अध्ययन ही जीवन है, पढ़ाई करते रहो, अध्ययन कुछ ना कुछ सीख जरूर लेते रहो जीवन में, वर्क इज वर्शिप। वही उन्होंने हमें बताया। हम उन्हीं के जो चिन्हों पर चल रहे हैं। और सभी किलों में अनोखा है ये गढ़कुंडार का किला, जो कि आज हमें देखने का मौका ऐसे मिला है। और चारों साइड का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। ऊंची बहुत ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ यह किला अपने आप में एक अद्भुत किला माना जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे इतनी संपत्ति, इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात है या इस किले के अंदर कि भारत जैसा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। जा रहे हैं किले के ऊपर। किले के ऊपर का नज़ारा क्या है वो आपको आज दिखाने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। हम किले के अभी सबसे ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। हालांकि आज किले में भीड़ नहीं है क्योंकि धूप होने की वजह से यहाँ पे आज लोगों की संख्या कम दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ चंद लोग घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किले के जितने भी बुर्ज हैं वो सारे आज के समय में भी सलामत हैं, मतलब इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और आप लोग कुछ नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही ठंडी हवा यहाँ पे लग रही है यार, और देखने में भी काफ़ी एंजॉयमेंट हमें लग रहा है और देखने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप लोग पीछे का नज़ारा कुछ देख सकते हैं। मतलब इस किले को यार इस तरीके से बनाया गया था कि दुश्मन इस पर आक्रमण करने से 100 बार पहले सोचते थे, क्योंकि यह किला इस तरीके से
बनवाया गया था कि इस किले में यह किला जिस साइड से दिखाई पड़ता है उस साइड से तो कोई यहाँ पे पहुँच नहीं सकता है इस किले तक। तो कुछ नीचे की गहराई जो देख सकते हैं, ये किला इतने ऊपर बना हुआ है और ये बरसात का टाइम है। आप दूर दूर देख सकते हैं कितनी हरियाली चारों तरफ नज़र आ रही है। चारों तरफ पेड़ पौधे और बीच में बना हुआ है यह सुंदर गढ़कुंडार का किला, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है यार। मुझे तो आज यह किला देखने का मौका मिला। वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम इस किले में शूट नहीं कर पाए, लेकिन आज यार हमें यह सुनहरा मौका इस किले में शूट करने के लिए मिल गया है। तो हम और हमारे बड़े पापा किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़े हुए हैं, अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और आप लोग को चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर यह किला बसा हुआ है, जो कि राजा ने बनवाया था। बड़े पापा से पूछते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने का वो भी उनसे पूछते हैं, तो वो हमें बताएंगे कि उनको इस किले में आकर कैसा लगा। मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आज हम खड़े हुए हैं गढ़ किला के सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर। और भाइयों, मैंने अपने जीवन में कई किले देखे, उदयपुर का भी किला देखा, जयपुर का भी किला देखा, झांसी का भी किला देखा, न जाने कितने किलों का भ्रमण किया और देखा। लेकिन ये हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक, करीब 30 किलोमीटर नज़दीक होते हुए भी हमें इस किले का नाम तो सुना था, लेकिन आने का कभी तो अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद अपने भतीजे आयुष पाठक और बिट्टू को देते हैं, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि बड़े पापा आप चल के देखो एक बार गढ़ कुड़ार का किला, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा किला है। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये किला इतना साइंटिफिक है कि आज तक मैंने इतना बेहतरीन किला नहीं देखा। एक किले की एंट्री से लेके लास्ट तक हर जगह प्रॉपर वेंटिलेशन है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, यहाँ पर ठंडक महसूस होती है। अभी मैं गर्मी के मौसम में यहाँ पे हूँ, आप देख सकते हो कि चारों तरफ ग्रीन बेल्ट है कंप्लीट, और इतनी ठंडी हवा महसूस हो रही है कि मुझे इस मौसम में ठंड महसूस हो रही है। और मैं भाइयों आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये किला इतना साइंटिफिक वे से बनाया गया है कि इस किले में एक जगह इतनी ऊंचाई बना दी गई है, जैसा कि कहा गया है कि भाई होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बस्ट। यहाँ के महाराजा खीर सिंह ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई इसकी कि चारों तरफ उन्होंने घेराव कर दिया कि यहाँ पे कोई भी दुश्मन नहीं आ सकता। चारों तरफ खाई खुदी हुई है, पानी भरा हुआ है। अगर आक्रमणकारियों ने कोशिश की तो वो उसी खाई के अंदर दफना दिए जाएंगे, क्योंकि ऊपर का विजन और सब जगह सिक्योरिटी इतनी विजिलेंट है। लेकिन एक जगह उन्होंने ऐसी भी व्यवस्था बनाई है कि अगर अटैक हो गया और कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक जगह इतनी ऊंचाई की बनाई है कि वहां से हमारे सभी जवान कूद करके बाहर भी जा सकते हैं। और एक नीचे एक ऐसा तल बनाया है कि आदमी अगर वहां जाने की कोशिश भी करेगा तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सारी व्यवस्था, ऐसी सारी विभिन्नताओं से भरा हुआ एक किला है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। The engineers of this fort, that they have made this fort so ventilated that it is beyond imagination of a normal human being. We see in our house people are under suffocation in the hot. They don't get a cross ventilation in their house. But this multi-story building having a very big rooms, it is having a great ventilation. The air is coming from the one corner and going to other corner. In this hot season also I am feeling cold only because of, you can see these are working like a fence. You can see 1, 2, 3. These are hardly at the 6-inch distance, and this is also at 6-inch distance. So once you stand here, the very cold air is coming. So this cold air is giving like a AC air conditioner. So I am proud of the engineers who has constructed this big fort. Thank you. तो दोस्तों यहाँ पे हमें
जिस प्रकार से हमारे घरों में क्रॉस वेंटिलेशन की हम लोग व्यवस्था करते हैं जिससे घरों में हमें सफोकेशन ना हो, इसी प्रकार से इसके लिए में भी एक यहाँ के इंजीनियरों ने इस प्रकार से उत्तम व्यवस्था यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए की गई है। यहाँ पे छोटे छोटे हॉल्स जो कि रोशनदान बोल सकते हैं यहाँ पे बनाए गए हैं। और जिस प्रकार से अभी गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन इसके लिए में हमें गर्मी का एहसास नहीं हुआ है। तो दोस्तों जिस प्रकार से अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और यहाँ पर आकर इस किले में आकर हमें बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पे भाई एसी की हवा भी इसके आगे फैल है, क्योंकि जो कि हमें मुंह का पसीना एक बार में ही भाई हट जा रहा है। बिल्कुल एकदम ठंडी और नेचुरल एयर यहाँ पे मिल रही है। जिस प्रकार से जिन इंजीनियरों ने इनको बनाया उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद किले के और भी हिस्सों की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे राजा खड़े होकर पूरे किले पर यहाँ पे जो कि बस्ती है नीचे कोड़ार, वहाँ का पूरा नज़ारा लेते थे। और यहाँ पे ये पत्थरों के ये पिलर टाइप के या बोलें तो पाए वगैरह यहाँ पे खम्भे वगैरह लगाए गए हैं जो कि इस किले को मजबूती प्रदान करते हैं। और इसके बाद जिस प्रकार से आप ये पत्थर का द्वार ये कटिंग देख रहे हैं उसी प्रकार से उस गेट पर भी इसी प्रकार का द्वार लगाया गया है, जिससे हवा वेंटिलेट होकर किले के अंदर प्रवेश करती है और वहाँ के जो लोग वहाँ पर इस किले में रहते थे उनको ठंडी हवा प्रदान करती है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये बिल्डिंग राजा खेत सिंह साहब ने जो बनवाई है, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो सिर्फ रूलर ही नहीं थे, वो बहुत बड़े आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, बहुत बड़े आर्किटेक्चर्स थे, जिन्होंने कंप्लीट बिल्डिंग को, उस 11वीं शताब्दी में बनी हुई बिल्डिंग अभी भी वेल इंटैक्ट है। इसका कारण इवन गवर्नमेंट की लापरवाही के बावजूद भी ये बिल्डिंग क्यों टिकी हुई है, इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर रखे हुए हैं और ये जो बीम है ये भी पत्थर की बीम है। तो चूंकि पत्थर की बीम है ये एवर लास्टिंग है, इसमें कहीं कुछ जीवन पर्यंत कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ये बिल्डिंग फॉर एवर रहेगी। आई सैल्यूट the architecture engineer as well as the great ruler Raja Khet Singh, the great Khet Singh. Good evening, my most respectful brothers, sisters and my colleagues. As I stated earlier that Raja Khet Singh was not only a great ruler but he was a great architect. Why I told that I appreciate him, I give him a big salute, Raja Khet Singh, because the way he has designed this fort, the lighting system of this fort, the ventilation system of this fort, in the entire fort, from the entry point, if you see from entry point to the last point from here, you find the ventilation is interconnected from the front door, then all the doors at the last, it is completely lighted. It is lighted with the natural light. You don't require to switch in and switch off the light, because in the olden times there was no electricity. People were depend only on their own scientific views. So I request even the government that this monument should be protected very nicely, so that all institutions in Madhya Pradesh government as well as Uttar Pradesh government or even the IITian students who are doing the civil study in the architectural engineering, they should come and they should learn the art of ventilation, the art of structural engineering of the civil engineering. They can learn and they can have a lot of knowledge from these monuments, from this fort, from this building. Thank you very much to Mr. Bittu Ayush Pathak, who has inspired me, who has brought me to this historical place. Being a native place of Gulsarai Post and Place, Gulsarai and Mohalla Matwana Tehsil Garotha, I never could come at this place, though I heard about this fort, that the fort of Garkodal is very very famous, but I could not come. Since 43 years I am out of Gulsarai. Now because of his inspiration I could come and see the great monument. I am proud of Mr. Ayush Pathak, Bittu, who brought me here. Thanks a lot.
and I wish him all the best, that he is one of a very great blogger and most intelligent boy in my family. I am proud of him and I salute Mr. Bittu who brought me here. Thank you, Bittu. मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से अपील करता हूं कि जो कि इस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इस किले में आकर इस किले का नज़ारा ले सकते हैं। और इस किले में जिस प्रकार से बिना लाइट बिना बिजली होने के बावजूद भी जिस प्रकार से इस किले में व्यवस्था की गई है, में आकर इस किले की व्यवस्था को देखें और इस किले में आकर ज्ञान ग्रहण करें कि इस किले में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, वो लोग देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। Respectful brother and sister and colleague, whoever is seeing this video of Garkulhar, as I have told you that the great King Raja Maharaja Kesh Singh, he was not only the ruler but he was the great architect, which I could see after coming to see this Killa. I found the entire rooms are cross ventilated attached to each other. I have seen that in the inside the entire fort, in the hot season, I found the cold waves were coming like a air conditioner, and there was completely light in the building without any lighting system. So the engineers of the civil engineering as well as architect, they can learn how to make a cross ventilation. I find in the national capital region Delhi, like Gurgaon, Ghaziabad, Noida, people are constructing building and there is no light in their rooms. We find lot of time there is a darkness in this room, and those buildings has been constructed by the architects, engineers and civil engineers. So I found that perhaps they may be failure, though they are constructing the multi-story buildings, but there is a complete dark in their rooms. But the people from the 11th century, how could they construct so beautiful building? I am proud of him. I give a great salute to them, and I am very proud of Mr. Ayush Pathak Bittu from Post and Blaze, Gusrai Mohalla, Matwana district, Jhansi, as he brought me here and given me a great opportunity and pleasure to show me the great fort of this Garkulhar. I appreciate him, and he is a very knowledgeable and he is a very historical blogger whose videos becomes most of the time viral in the field of history. So this is not only a knowledgeable for the people of the architect, civil engineers, but for the point of view of the history, this is a most historical place, as the state government of Madhya Pradesh has given a importance to this building, but this building has been abandoned and the government is not spending any money. Probably there may be a reason that this fort is not earning revenue, because most of the places the government spend the money, from here they earn the revenue. So I appeal to the government that this building should be made very beautified way, and it should be made as a tourist place, so that people come here, they watch this, and the ticket rates is also should be increased, and this place is to be made as a tourist place, and government should take lot of care to develop this place. Thank you very much to Ayush Pathak who brought me here for this blog. Whoever is seeing this blog, I request them to like, comment, share and subscribe this blog. Thank you very much. तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब इस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि गढ़कुंडा किले के बारे में जितना भी हमें नॉलेज था वो हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। और भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।